बुलंदशहर आपको लिए चलते हैं। इस वक्त यूपी के सीएम योगी एक सभा को 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संदीप सिंह जी, जिला के अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, पंडित ठाकुरदास शर्मा जी, चौधरी नत्थू सिंह जी, श्री सुरेश यादव जी, श्री हरप्रसाद नायक जी, श्रीमान रईस खान जी, और आज जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। क्योंकि भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हम एक तरफ विकास करेंगे, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ये यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा लेकर के आ रहा है। फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और साथ साथ डिजिटल युग में सबसे बड़ी भूमिका होती है डाटा सेंटर की। डाटा सेंटर का भी निर्माण हो रहा है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में हैं, तो वह जनपद बुलंदशहर है। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो, आप अंतर समझ सकते हैं। वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो, विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, आपने देखा होगा फ्री में वैक्सीन, तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल डोज राशन की भी हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री आता था, पहले अपना बंगला बनाता था,
तो जब 2017 में पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने कहा मुझे बंगले की कौन आवश्यकता है, हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन प्रदेश में हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, 43 लाख से अधिक गरीबों को हम लोगों ने मकान दिया। 43 लाख, जो कभी नहीं हुआ वह भाजपा सरकार के समय विकास का कार्य हुआ है। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दिया। 1,43,00,000 गरीबों के लिए फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। 1,21,000 मजरों पर विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया। और भाइयों बहनों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं। यह हमने कोई एहसान नहीं किया, इन लोगों का अधिकार था। हमने अपनी जवाबदेही और अपने धर्म का निर्वहन किया है ये सब कार्य करके, क्योंकि जनता ने इसीलिए चुना भी था। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में पहुंच जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का पैसा जनता का और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। यानी सोच परिवार से बाहर नहीं। अवसर मिलता था तो हिंदुओं के खिलाफ दंगे करवा करके व्यापारियों के प्रतिष्ठान को चलाते थे, लूटते थे। 5 साल में आपने कोई दंगा देखा यूपी में? दंगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दंगाइयों को ही मालूम है 7-7 पीढ़ी भूल जाएगी, भरपाई नहीं कर पाएगी और उल्टा जेसीबी और बुलडोजर अलग से चल जाएगा। ये लोग कावड़ यात्रा को रोक देते थे। भाइयों बहनों, आज तो कावड़ यात्रा को कोई नहीं रोकता ना। आज तो सुरक्षा का कोई भय नहीं है ना। आज तो बेटी स्कूल जा सकती है ना। आज तो गरीब को राशन मिल रहा है ना। तो भाइयों बहनों, इसलिए हम कर पाए क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके दिए थे। ये हमारी ताकत थी और सरकार उसी बल पर कार्य करती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। श्री लक्ष्मी राज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और भाइयों बहनों, उन्हें यहां के दोनों सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी और नागर जी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दिया ही है। लेकिन हमारी वर्तमान विधायक श्रीमती बिमला सोलंकी जी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए आज इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुई है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि 10 फरवरी को बड़ी सभाएं भले ही नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आपका उत्साह इस बात को बताता है कि आपका उत्साह बताता है कि भीड़ हमारे लिए 1.5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि आपका उत्साह 1.5 लाख लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है। एक एक वोट बीजेपी पक्ष प्रत्याशी के समर्थन में, कमल के निशान में आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक, परिचित कोई कहीं भी रहता हो उत्तर प्रदेश में, फोन करिए। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है उन लोगों तक संदेश पहुंचाइए। प्रदेश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है
राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है, इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.